गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। लोग मानते थे कि वहां भूत प्रेतों का बसेरा है। गुलशन नाम का एक युवक जो अपने गांव में रहता था, इन कहानियों को अफवाह मानता था। वह पढ़ा लिखा और समझदार था, इसलिए भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ यह तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे सब हार मान गए। गुलशन ने कहा, अगर मैं इस हवेली में जाकर लौट आया और वहां कुछ भी अजीब नहीं हुआ तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना है। रात का वक्त था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गुलशन अकेले ही उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज चुके थे। हवेली का गेट जंग से ढका हुआ था और उस पर काई जम चुकी थी। गेट को खोलते ही एक डरावनी चीख सुनाई दी, लेकिन गुलशन ने इसे अपनी कल्पना समझा। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। टूटे फूटे फर्नीचर, फटे हुए पर्दे और जगह जगह मकड़ी के जाले। गुलशन ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, हवा अचानक से तेज हो गई। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। गुलशन ने खुद को संभालते हुए सोचा, यह सब पुरानी हवेली के कारण हो रहा है, यहां कोई भूत नहीं है। वह आगे बढ़ा और एक बड़े से हॉल में पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी। महिला की आंखें तस्वीर में भी बेहद डरावनी लग रही थीं। गुलशन को ऐसा लगा जैसे वह तस्वीर उसकी हर हरकत को देख रही हो। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, एक जोरदार आवाज गूंजी, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? गुलशन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के एक कोने में उसे एक दरवाजा दिखा जो आधा खुला हुआ था। वह हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे की ओर बढ़ा। अंदर एक अंधेरा कमरा था। उसने टॉर्च से रोशनी की तो देखा कि कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की पुरानी मेज रखी हुई थी। मेज पर एक डायरी रखी हुई थी। गुलशन ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। वह किसी महिला की डायरी थी। उसमें लिखा था, मेरा नाम रंजना है। यह हवेली कभी मेरी दुनिया हुआ करती थी, लेकिन अब यह मेरे लिए एक पिंजरा बन गई है। मेरे पति ने लालच के कारण मुझे मार दिया और मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। जो भी इस हवेली में आएगा उसे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। डायरी पढ़ते ही कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक सफेद साया गुलशन के सामने आ गया। वह साया वही महिला थी जिसकी तस्वीर गुलशन ने हॉल में देखी थी। रंजना की आत्मा ने कहा, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुमने मेरी आत्मा को मुक्त नहीं किया तो तुम इस हवेली से कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। गुलशन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? रंजना ने कहा, मुझे मेरे पति के पापों का बदला चाहिए। मेरे पति का कंकाल इसी हवेली में दबा हुआ है। उसे निकालकर पास की नदी में बहा दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। गुलशन ने रंजना की बात मानी और हवेली में कंकाल ढूंढने लगा। यह आसान काम नहीं था। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। हर जगह से अजीब आवाजें आने लगीं, लेकिन गुलशन ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसे जमीन के नीचे एक कंकाल मिला। उसने उसे बाहर निकाला और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ अपने आप हिलने लगे और हर तरफ अंधेरा छा गया। नदी के पास पहुंचकर गुलशन ने कंकाल को बहा दिया। अचानक आसमान साफ हो गया और रंजना की आत्मा गुलशन के सामने प्रकट हुई। वह अब पहले की तरह डरावनी नहीं लग रही थी। रंजना ने कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दी है। मैं तुम्हारी यह कृपा कभी नहीं भूलूंगी। अब यह हवेली भी शाप मुक्त हो जाएगी। इतना कहकर रंजना की आत्मा एक चमकती हुई रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। गुलशन ने जब वापस हवेली की ओर देखा तो वह पूरी तरह से ढह चुकी थी।
अब वहां सिर्फ मलबा पड़ा था। उसने राहत की सांस ली और गांव लौट आया। गुलशन ने अपने दोस्तों और गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। अब वह हवेली भूतिया नहीं थी, बल्कि एक इतिहास बन चुकी थी। इस घटना ने गुलशन को जीवन भर के लिए एक सीख दी। कभी कभी डर के पीछे छिपी सच्चाई को जानने की जरूरत होती है।